द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ भोपाल से शरीके गुफ्तगू हैं त्रिदेव शर्मा जी। शर्मा जी 14 साल से मीडिया के साथ मुंसलिक हैं और दैनिक भास्कर के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो मैं आज इनसे इंडिया के मीडिया सीन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी पढ़ा कि भास्कर जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा अखबार है और आप मुझे बता रहे थे कि इसकी सर्कुलेशन जो है वो कोई 6 मिलियन के करीब है। लेकिन जब मैंने इसको देखा विकिपीडिया पे वो कह रहे हैं जी 3.56 मिलियन है इसकी सर्कुलेशन। जी। तो इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी क्यों है? इसी तरह से मैंने जब ये देखा टाइम्स ऑफ इंडिया का विकिपीडिया पे दी गई थी सर्कुलेशन 1.87, जबकि एक इंडिया ही की वेबसाइट है द मीडिया एंट, उन्होंने कहा कि इसकी सर्कुलेशन 4 मिलियन से भी ज्यादा है और ये अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है दुनिया में इन टर्म्स ऑफ प्रिंट सर्कुलेशन। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएसए टुडे से भी बड़ा अखबार है। और आपका जो अखबार है भास्कर, जापान के 2 न्यूज़पेपर्स के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी सर्कुलेशन वाला अखबार बनता है ये। तो आपको मेरे ख्याल में विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाके ये करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि उसकी यही खूबसूरती है कि आप उसमें जाके करेक्शन कर सकते हैं। शुक्रिया। पहले तो मुझे आपके शो में दावत देने के लिए पहली बार मौका मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि ये जो डेटा है इसमें कहीं न कहीं दिक्कत तो है। मैं आपको जो डेटा आपने बाद में बताया और जो सही भी है कि 6 मिलियन कॉपीज़ जो है वो पर डे का सर्कुलेशन है दैनिक भास्कर का, और टाइम्स ऑफ इंडिया का भी समवेयर अराउंड आई थिंक 3.5 के करीब होगा। और वर्ल्ड का 2018 में दैनिक भास्कर जो है वो 4th लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर। और नाउ डेज आई थिंक ये अब 3rd पे है, जैसा डेटा हमारे सामने है। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। और रही बात कि इसको विकिपीडिया पे जाके अपडेट करने की, तो बिल्कुल सर आपकी सलाह सर आंखों पे, और इसको बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। आपका अखबार जो है वो 3 जबानों में छपता है, हिंदी, मराठी और गुजराती, और 65 सिटीज से छपता है। और ये मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया का वाहिद अखबार होगा, द ओनली न्यूज़पेपर व्हिच इज प्रिंटेड इन 65 लोकेशंस। तो ये तो बड़े रिकॉर्ड आपने कायम कर दिए हैं। और आपकी जो पॉपुलैरिटी है डिजिटल में वो कितनी है? आप चूंकि डिजिटल से मुतालिक हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। सर डिजिटल का जो डेटा है वो वेरी करता रहता है। हमारा टारगेट 1 मिलियन यूजर्स का जो था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारे ऐप के इतने यूजर्स हैं, राइट। और जहाँ तक वेबसाइट का बात है, तो वेबसाइट के सर डेटा जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके बारे में एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन यह है कि सबसे जल्दी और सबसे तेजी से दैनिक भास्कर ने के ऐप और वेब दोनों, पहले वेब आया था हमारा, इसके बाद ऐप आया, तो बहुत रीडर्स के बीच बहुत जल्दी तो बहुत तेजी से अपना ग्रिप बनाया, और जो भी रिजल्ट्स हैं वो अब आपके सामने है। आपके यहाँ क्या फैक्ट चेकिंग का कोई रिवाज है कि जो कॉलमनिस्ट हैं वो जो चीज़ें लिखते हैं, एडिटोरियल में जो चीज़ें आती हैं वो फैक्चुअली एक्यूरेट होती हैं? क्योंकि वेस्ट में एक बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है फैक्ट चेकिंग का, और ये टाइम मैगजीन ने आज से कोई 100 साल पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो क्या इंडिया में भी कल्चर है, कोई फैक्ट चेकर्स होते हैं मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में कि नहीं होते? सर आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए, भास्कर की मैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं सबसे पहले, तो मेरे यहाँ सर फैक्ट चेकिंग का एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बेसिकली, और वो 24 आवर्स काम करता है।
अब ये सबसे पहले फैक्ट चेक वाली जो बात है वो हम लोग लेके आए थे और इतनी बारीकी से चेक होता है सर कि रेयर आपको कोई भास्कर में ऐसी चीज मिलेगी, आई थिंक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि जिसमें कोई गड़बड़ हुआ हो या जो जो जिसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल रहा हो कि या ऑथेंटिसिटी को लेके कभी कोई प्रॉब्लम रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि हमारा जो फोकस है सीधा बहुत एक सिंपल सा थॉट है। आप तभी रिलायबल रह सकते हैं, तभी भरोसेमंद रह सकते हैं जब आपके पास ऑथेंटिसिटी हो, और अगर ये नहीं है तो आपका रीडर आपके पास क्यों आएगा, क्यों वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ट्रस्टवर्दी होने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं तो अब डिजिटल में और ऐप में आप जानते हैं कि इंस्टेंट न्यूज बहुत जरूरी होता है, इंस्टेंट होता है, ब्रेकिंग होता है। एक सिंपल लाइन के ऊपर आपको खबर ड्रॉ करनी होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम इतनी तेजी से काम करती है कि वो लोग दे आर फास्ट बट दे आर नॉट फ्यूरियस when it comes to our newsroom. That's the simple thought. That is the simple motto. तो फैक्ट चेकिंग को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी लेवल पे कभी नहीं किया जाता। और सिर्फ मैं भास्कर की बात क्यों करूं, इंडियन मीडिया में देखिए यूट्यूब पे और बाकी जगह की बात दूसरी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें फैक्ट चेकिंग अब हर जगह है। अच्छा, एक वक्त था जब जागरण आपका कंपेटिटर था, बड़े नैरो उस पे थे आप सर्कुलेशन के लिहाज से। तो अब जो मुझे फिगर्स मिले हैं उसमें है कि जागरण की अब जो सर्कुलेशन है वो है 1.27 मिलियन। तो जागरण इसका मतलब बहुत पीछे रह गया है या ये अपडेटेड नहीं है फिगर्स? सर इतना कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ भास्कर से काफी पीछे है। उसकी वजह यह है कि जागरण मोस्टली एक ही लैंग्वेज में है, हिंदी में ही है वो। उनका वेब वगैरह जरूर थोड़ा बहुत इंग्लिश में है, लेकिन वो आप यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है वहां उनका ग्रिप होल्ड बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ भास्कर जो है सर, अब देखिए ना, 3 लैंग्वेजेस में आप 12 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है सर कि सर्कुलेशन ज्यादा होगा। दूसरा, हम लोगों के यहाँ सर एक इनोवेशन का जो मेरे एमडी हैं सुधीर अग्रवाल साहब, उनका फोकस रहता है कि यार लकीर के फकीर नहीं बनना है, हमको कुछ नया करना है और करते जाना है। आप अक्सर ये देखोगे साहब कि अखबार में फॉन्ट साइज का कि 40 फॉन्ट साइज रहेगा, मोर देन 40 रखना है, क्या रखना है, ये वो हम लोग ये सारा जो जिसको कहते हैं ना कि बुक प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करने की बजाय थोड़ा सा कुछ अलग किया है। फोटो स्टोरीज पे फोकस किया, अपनी हेडलाइंस जो है वो हमने पूरे 8 कॉलम में, सर ऐसे भी कई बार हुआ कि 8 कॉलम में और दो लाइन का आपने हेडलाइन दिया, तो बहुत सारा कुछ नया करते रहे, रीडर्स को कुछ ना कुछ नया देते रहे, उनको उनसे इंटरेक्शन भी बढ़ाया, कई लेवल पे बढ़ाया। इनफैक्ट उनके लिए सेमिनार्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, पूरा ऑफिस का विजिट कराते हैं। और दैनिक भास्कर का दिल्ली में ही बहुत खूबसूरत ऑफिस है आपका फिल्म सिटी में। तो ये सारी चीजें जो है सर, शायद एक जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे था जर्नलिज्म का, प्रिंट, खासतौर पर प्रिंट का, उससे अलग हटके बहुत कुछ किया है प्रिंट में भी और डिजिटल में भी। और ये उसका नतीजा है कि हमसे जो आसपास थे जो, अब बहुत पीछे, काफी पीछे इनफैक्ट। अच्छा शर्मा जी, एक और अखबार है जिसका पूरी दुनिया में तस्करा होता है और वो एक रीजनल न्यूज़पेपर है, मलयाला मनोरमा, जिसकी सर्कुलेशन एक वक्त में इससे भी ज्यादा थी, अब वो 19 लाख है। तो ये भी मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट है कि एक रीजनल लैंग्वेज में एक अखबार छपता है जिसकी सर्कुलेशन 19 लाख है। शायद इससे ज्यादा हो, चूंकि ये फिगर्स जो हैं इतने रिलायबल नहीं होते विकिपीडिया पे,
और अखबार वाले भी जो है ना आपके वो अपडेट नहीं करते, विकिपीडिया को शायद वो अहमियत नहीं देते, हालांकि विकिपीडिया इज द मोस्ट यूज्ड रिसोर्स इन द वर्ल्ड। तो यस। हाँ, उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। और मैं तो बड़ा फैन हूँ विकिपीडिया का, इसलिए कि जिस बंदे ने विकिपीडिया बनाया उसने आज तक एडवर्टाइजिंग की तरफ नहीं वो गया, ये उसको क्रेडिट जाता है। ही कैन गेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम बिग कंपनीज बाय प्लेसिंग देयर एड्स। तो उसने आपके हाथ में ये दिया कि आप जाएं करेक्शन करें, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, द होल ह्यूमैनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। तो मलयाला मनोरमा है, ये मेरे ख्याल में बहुत अचीवमेंट है एक। तो क्योंकि मलयालम लैंग्वेज भी इतने ज्यादा लोग नहीं बोलते इंडिया में, फिर भी ये एक बहुत अचीवमेंट है। इसके अलावा और कौन से अखबार हैं इम्पोर्टेंट इंडिया में? सर कई हैं। दैनिक भास्कर हमने बात की, जागरण की बात की, फिर हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक हिंदी भी है जो सिर्फ हिंदुस्तान के नाम से आता है। एक नवभारत टाइम्स है, उसका भी हिंदी आता है। अमर उजाला है, एक हिंदी में ही नवभारत नई दुनिया करके एक अखबार है उस। तो ऐसे कई न्यूज़पेपर है। रीजनल में जाएं तो जैसे दैनिक भास्कर जो है वो गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात में वो दिव्य भास्कर के नाम से है ना, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो दिव्य मराठी के नाम से है। तो इसके अलावा बंगाल में है कई न्यूज़पेपर्स हैं। तो रीजनल लेवल पे एक रीडरशिप होती है, चूंकि हिंदी बेल्ट बहुत ज्यादा है, बड़ा है, और पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो हिंदी बेल्ट है। तो हिंदी की भी अखबारों की जो सर्कुलेशन है और जो सहाफत है वो हमेशा सामने आती है, और उसके सर्कुलेशन के जो आंकड़े हैं वो भी आपको कई बार हैरान करते हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत फर्क है। जी। और पाकिस्तान के हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने काफी साल पहले लिखा था कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अखबारों में जो कुछ प्रिंट होता है उससे क्यों परेशान होती हैं। हमारे सारे अखबारों की सर्कुलेशन 1 मिलियन से भी कम है। तो पिछले 5-6 साल में तो मजीद सर्कुलेशन गिरी। अब बहरहाल नेट पे जो खबरें पढ़ते हैं लोग उनकी तादाद काफ़ी है, लेकिन ओवरऑल जो है मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अखबारात सब की मिला के भी सर्कुलेशन जो है ना वो मलयालम मनोरमा के भी बराबर होगी, बल्कि उससे आधी होगी, 10 लाख के करीब ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो उस लिहाज से इंडिया ने बड़ी तरक्की की है। और बाकी दुनिया में जब सर्कुलेशन गिर रही थी, इंडिया में उस वक्त भी सर्कुलेशन जो थी वो नहीं गिरी बल्कि बढ़ी। अच्छा जी, ये बताइएगा कि मैगजीन्स की क्या पोजीशन है, वीकलीज और मंथलीज जो हैं वो कौन से हैं पॉपुलर इंडिया में? सर मैगजीन की जहां तक बात है तो इंडिया टुडे है आपका, और आउटलुक है, और उसके बाद कुछ मैगजीन्स और हैं। लेकिन मेरा जो मैं जो पर्सनल कैपेसिटी में सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो इंटरनेट है या वेब वर्ल्ड है हमारा, उसके बाद मैगजीन्स के सर्कुलेशन पर बहुत फर्क पड़ा है। न्यूज़पेपर पे बहरहाल उतना नहीं हुआ है, और ये मैगजीन्स का जो सर्कुलेशन वो मजीद कम होता जा रहा है। आई थिंक मैं जब अपने शहर की बात करूं तो ये एमपी का कैपिटल है, और एक वक्त यहाँ काफी सारी मैगजीन्स यहीं से शाया हुआ करती थी। Nowadays most of them they were the closed offices। तो ये काफी कम हुआ है सर, बहुत मुश्किल है। हाँ, अब उसमें एक नई चीज है सर, जैसे मैं अपने अखबार की बात करूं, दैनिक भास्कर की बात करूं, तो एक ट्रेंड दैनिक भास्कर ने शुरू किया था, वो तो ये था कि आपको अखबार के साथ एक मैगजीन मिलता है। अब भास्कर के साथ आपको बच्चों के लिए एक अलग मैगजीन मिलेगा वीकली, महिलाओं के लिए एक अलग मैगजीन मिलेगा, और संडे मैगजीन अलग होता है। और हमारे यहाँ एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड वाइड शायद पता नहीं किसी देश में, किसी मुल्क में आपने सुना हो कि नहीं। मेरे यहाँ एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर, दैट इज कॉल्ड नो नेगेटिव मंडे।
हमने हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे एमडी साहब ने कहा कि यार हम हर रोज क्राइम ये वो तमाम दुनिया जहान की चीजों पे नजरसानी करते हैं, रोज वो ही पड़ जाते हैं। और कई बार आदमी एक जो होता है ना सर, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या एक फ्रस्ट्रेट ना सही, इरिटेट तो होता ही है। तो सर एक कॉन्सेप्ट लाया गया और उसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने तक उसको खुले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से सराहा था कि व्हाट अ कॉन्सेप्ट इट इज। तो बेसिकली इट्स अ ट्रोमेंडस एंड बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दैनिक भास्कर इन माय पर्सनल ओपिनियन। बेसिकली नो नेगेटिव मंडे, और इस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी नेगेटिव खबर अखबार में ना हो। अब ऐसा तो हमेशा होता नहीं है कि सर आप कोई बड़ा क्राइम का या कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई कुदरती कोई चीज हो जाती है, तो उस चीज को हम अपने अखबार में लेते जरूर हैं, लेकिन उसको भी एक पर्टिकुलर जगह पे देते हैं, एक पर्टिकुलर उसके लिए स्पॉट फिक्स कर देते हैं कि भाई इट्स अ नेगेटिव न्यूज। तो इट्स लाइक दैट एक्चुअली। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ हैं। तो अखबारों के अंदर मैगजीनों, सिर्फ ऐसा दैनिक भास्कर नहीं कर रहा, हमारे मतलब इंडिया के कई न्यूज़पेपर्स, जागरण है या आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी ये करते हैं कि एक कुछ मैगजीन अखबार के साथ देते हैं। टीवी पे तो सैलरीज बहुत हैं इंडिया के जर्नलिस्टों की, और मेरा ख्याल है अमेरिका और बर्तानिया के बाद शायद सैलरीज जो हैं वो इंडिया में जर्नलिस्टों की सबसे ज्यादा हैं। तो अर्नब गोस्वामी का मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनकी सैलरी इस वक्त इंडिया के तमाम जर्नलिस्टों में सबसे ज्यादा है। तो प्रिंट मीडिया में क्या सिचुएशन है कि एक जैसे कोई एडिटर है 15-20 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, या एक पॉपुलर कॉलमनिस्ट है, तो व्हाट काइंड ऑफ मनी डू दे मेक? सर मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता जी। सकता, लेकिन यह है कि इंडिया का जो प्रिंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं सर, तो वहां सैलरीज बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ सैलरीज नहीं होते, बहुत दूसरी चीजें, पर्क एंड प्रिविलेजेस दूसरी भी होती हैं। फिर आपको तमाम तरह की फैसिलिटीज, जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, अपने एडिटर्स हों या अपने स्टाफ को जो है, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है सर, मैं यू कैन नेम इट, जो हम लोगों को नहीं मिलती। एवरीथिंग इज हियर, है ना। फर्स्ट क्लास एसी फ्लोर है, तमाम फ्लोर एसी हैं। हर फैसिलिटी, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे डिजिटल में हो, या हमारे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाकी भी कई जगह मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो सैलरी को लेके एज सच कोई इश्यूज नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया में जो यूट्यूबर्स थे पहले थे, उसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के या फ्रस्ट्रेट होके वो वहां चले गए, यूट्यूबर्स बन गए या कुछ कर लिया है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, एक उनको इंटेलेक्चुअल फीडिंग चाहिए होती है, और वो वहां से उनको मिलती है, और बड़ी इजीली मिलती है। आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको सब दे रहा है, मतलब जब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूं तब भी, और इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी, मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा दैनिक भास्कर मेरे साथ खड़ा है। ऑफिसेस जो हैं वो तो हमारे यहाँ भी अखबारों के जो हैं वो एयर कंडीशनड ही हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। मतलब जी। बहुत सारे मुलाजिम ऐसे होंगे जो रेगुलर एम्प्लॉय भी नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, कि हर साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, 9 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, ताकि यानी जितनी बचत अखबार कर सकता है वो करे। और उनकी जो जिम्मेदारी है, हेल्थ केयर का भी बहुत बुरा हाल है इस लिहाज से, कोई इंश्योरेंस नहीं होती। फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स में कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तहसील में हैं, उनको कोई तनख्वाह देने का खास रवाज नहीं है। बल्कि बाज तो ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो अपने पल्ले से खर्च करके अखबार का जो न्यूज़ एडिटर है उसके लिए तोहफे तहाइफ लेके जाते हैं, और वो अपनी कमाई खुद करते हैं। फिर वहाँ उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, कुछ जो हैं बेचारे कोई छोटे मोटा किसी को फेवर कर दिया, उसकी खबर लगा दी, उससे पैसे ले लिए। तो ये कल्चर किस हद तक है इंडिया में?
सर देखिए, अगर मैं ये कहूँ तो कि ऐसा ही कि यहाँ सब कुछ गुडी-गुडी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। खामियाँ और खूबियाँ हर जगह होती हैं सर, लेकिन मैं अपने यहाँ के मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करूँ तो एम्प्लॉयी को जब वो ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर में सारी चीजें, सारी बातें, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर दिए जाते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, ये हुआ आपका। फिर आपको जो एक वीकली, हम लोगों के यहाँ वीकली ऑफ कई जगह 1 दिन का होता है, कई जगह 2 दिन का होता है। तो ये चीजें हैं। आपको आपको पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन देता है। जैसे मैं हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं छोटी-छोटी, तो मेरी आई एम क्वाइट श्योर एंड सिक्योर। मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, मेरे साथ खड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे नहीं सोचना पड़ता। तो इसके अलावा सर ग्रेच्युटी होती है हम लोगों के पास। अब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम जगह है। मोस्टली इंडिया में जो है वो ऑन रोल ही होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट का, और जो आप डिस्ट्रिक्ट या छोटी जगहों की, आप बहुत जो इंटीरियर वाले जो बेल्ट्स होते हैं, वहाँ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स का सिस्टम हो, लेकिन यहाँ ये बटरिंग जैसी कोई गुंजाइश नहीं कि आप जाइए और एडिटर को जो है वो एंटरटेन कीजिए। तो ऐसा आप, कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं आया। मैं इस रह गुजर पे ना गया ना सुना सर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इंडिया में अगर जर्नलिज्म का सर स्टैंडर्ड्स देखें ना, आप देखते होंगे कि मेरे यहाँ का दैनिक भास्कर का, चाहे कहीं भी कोई इंसिडेंट हो, मान लीजिए साउथ के किसी बेल्ट में, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारे यहाँ सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, है ना। ही वॉज अनफॉर्चुनेटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश समवेयर इन साउथ, इनफैक्ट इन तमिलनाडु। तो वो बहुत इंटीरियर इलाका था सर, और लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम था, हम हिंदी बेल्ट के लोग, और वो बिल्कुल आप यहाँ न्यूज टीवी चैनल पे फ्लैश हुई, उसके अगले 10 मिनट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 2 रिपोर्टर्स, कैमरामैन और पूरी टीम को विद इन 10 to 15 मिनट्स फ्लाइट्स अरेंज कराई, एंड दे आर ऑन द स्पॉट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत हाई लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे, आई थिंक इट्स बेटर टू से सेटिस्फैक्टरी लेवल पे होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को ब्लैकमेलिंग करके, वो सर थोड़ा बहुत अगर कहीं होता हो तो होता होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कभी ऐसा नहीं रहा, या मेरे सामने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया, मेरे कैरियर में तो नहीं आया। अच्छा शर्मा जी, ये बताइएगा कि साउथ इंडिया में भी क्या भास्कर पढ़ा जाता है, और भास्कर का मतलब क्या है? क्योंकि एक कास्ट भी है ना इंडिया में भास्कर। आपके एक नेवल ऑफिसर थे भास्कर, एक एक्ट्रेस भी है, उनकी बेटी है वो, उनका भी लास्ट नेम भास्कर है। तो क्या मतलब क्या है इसका? देखिए सर, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। बाज़ दफा लोग भास्कर को सरनेम ही समझते हैं। बेसिकली भास्कर मीन्स द सन, सूर्य जिसे हम कहते हैं, सूरज। दैनिक भास्कर का मतलब है रोज उगने वाला सूरज, डेली नया द सवेरा। सन, डेली द सन। यस एब्सोल्युटली। फिर एक साउथ में की जहां तक बात है, तो ऐसा है सर कि now world is a global village. There is no language barrier whatsoever. As far as I am concerned, I experiencing it from a long time. तो भास्कर
मैंने मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है और बेसिकली ही इज इन सऊदी अरेबिया और ही इज इन मतलब अब तो ये समझ लीजिए कि उसकी वाइफ जो है वो भी कोई फॉरेन नेशनल है, तो वो लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं। साउथ इंडिया की बात क्यों करूं, साउथ इंडिया में बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दैनिक भास्कर पढ़ता है। हमारे यहाँ कश्मीर में दैनिक भास्कर खूब पढ़ा जाता है सर, लद्दाख में पढ़ा जाता है। वो बात दूसरी है कि प्रिंट वहां नहीं पहुंच रहा है तो लोग वेब पे देख रहे हैं उसको या ऐप पे देख रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको मालूम है कि ये सारी चीजें जो है वो जो भरोसा है वो आपको अपने इस चीज पे है, इस अखबार पे है, इस ऐप पे है, इस वेब पे है। और मैंने कहा ना जैसा कि फास्ट बट नॉट फ्यूरियस, ऐसा कोई ब्लेंडर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं कि साउथ हो आपका, वेस्ट हो, नॉर्थ तो है ही है, कहीं भी लेके कोई दिक्कत नहीं। इवन बंगाल में दैनिक भास्कर जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा और देखा जाता है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि भास्कर के कितने लोग होंगे जो उनके स्टाफर्स हैं या कॉलमनिस्ट हैं जिनका रेम्यूनरेशन पैकेज 10 लाख से ज्यादा हो, मतलब सैलरी ना हो सिर्फ, बाकी चीजें भी मिला के, यानी जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो। सर आप बहुत कम बता रहे हैं। आई थिंक बात दफा 10 तो बहुत, आप 10 लाख की बात कर रहे हैं? जी मैं 10 लाख कह रहा हूँ इंडियन, पाकिस्तान में हाँ तो हाँ हाँ 35 से करीब बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे ऑफिस में, जी मेरे ऑफिस में ये तो सिर्फ एक आई थिंक 110 स्टाफर्स आर हियर ऑन माय फ्लोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे ऐसे 25 लोग होंगे जिनकी 50 लाख समवेयर अराउंड 20 लाख 25 लाख के पैकेजेस होंगे इजीली। तो और एडिटर का लेवल का जो पैकेज होता है सर वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब 10 लाख तो आप जिस नाचीज से बात कर रहे हैं वो कहीं उसके आसपास या उससे ज्यादा है। तो ये बहुत कम है सर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि एक बेस लाइन अगर आप बनाएं 10 लाख की, तो उसके ऊपर जो है, और मसलन एक रिपोर्टर है जिसको 5 साल हुए हैं, अच्छा रिपोर्टर है वो कितने पैसे कमा लेता होगा? सर डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी क्या है। जी जी। हाउ मतलब भास्कर में क्या सिचुएशन? भास्कर में बहुत बहुत इजीली सर, मतलब कि मेरे यहाँ ऐसे कई रिपोर्टर्स हैं जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस और उसकी सैलरी आई थिंक 1 लाख रुपए से ज्यादा है सिर्फ 5 साल में। और दो भी हो सकती सर। ओके। और ये हम ओवरऑल पैकेज की बात कर रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस भी है, जिसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। जी यस यस एब्सोल्युटली सर, मैं वो वही आपको बता रहा हूँ। और उसमें क्या ऑफिस को लोन वोन भी देता है, अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी हो तो उसमें हेल्प करता है? बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। इवन मेरे यहाँ दीपावली पे आई होप यू अंडरस्टैंड, दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो या तो सर दिवाली जो होती है उस पे यूं ही 10-10 12-12 हजार रुपए के तो हम लोगों को गिफ्ट वाउचर मिल जाते हैं, गिफ्ट पैक मिल जाते हैं। तो या होली हो, आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है, बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए, लंच डिनर। ऐसा नहीं है कि भाई नाइट टीम जो रात में काम करके गई वो सुबह 12 बजे आके उसको लंच करना, उसके लिए अलग है अरेंजमेंट। और तमाम चीजें आपकी फैमिली के लिए भी, इवन फॉर योर फैमिली वेलफेयर। मेरा जो इंस्टीट्यूट है सर, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देता है स्पेशल। तो आप अपने बच्चों को बड़ा ये सारी चीजें निकाल भी दें तो आपकी फैमिली वेलफेयर के लिए वो कितना कुछ करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट करते हैं, सिर्फ भास्कर ही नहीं करता। कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन और ये चीजें मजीद जो है बढ़ती जा रही हैं सर।
तो इसलिए शायद जर्नलिज्म को लेके बहुत ज्यादा क्रेज है इंडिया में। इवन मैं आपसे जिस ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूँ उसके ठीक पीछे जर्नलिज्म का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म। तो अच्छा। हाँ, भास्कर का अपना खुद का जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूट रहा है। तो ये सारी चीजें टाइम हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है एक इंस्टीट्यूट, वहां टाइम्स ट्रेनिंग ऑफ देते इंडिया हैं। का भी है, इंडिया टुडे, आज तक ग्रुप वालों का भी है। कई है, ऐसे कर कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अपने इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे, चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस ज्यादा होती है, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चा शायद अफोर्ड उसको उस तरह से ना कर पाए, तो गवर्नमेंट के अपने कॉलेजेस हैं, वो बड़े शानदार हैं। तो माय रिगार्ड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मैनेजमेंट। सुधीर थैंक यू सर। अग्रवाल जी हैं आपके इंचार्ज। यस सर, मेरे जो हाँ एमडी हैं जी। वो सुधीर अग्रवाल जी हैं। तो ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से। तो हमारे यस, यहाँ ऑफ तो कोर्स। इस लिहाज से बहुत ही बुरे हालात हैं मीडिया के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब बड़े से बड़ा भी अखबार जो है ना, उसमें भी 10 लाख से ज्यादा सैलरी लेने वाले जो हैं, जो कॉलम नवीस हैं, 3-4 से ज्यादा मुश्किल ही से होंगे। हम्म। कुछ कुछ कॉलम नवीस हैं जो ऐसे लेते हैं पैसे, लेकिन बहुत कम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अलबत्ता 8-10 लोग होंगे जिनकी सैलरीज जो हैं वो 20 लाख से 25 लाख से ज्यादा हों। पाकिस्तानी मीडिया को लेकर सर कुछ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लंबे वक्त से मैं उसको फॉलो करता हूँ। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूबर्स कई। अ, तो देखिए सर, कई मामलों में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन पता नहीं क्यों आपके यहाँ से होता है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कहूंगा, न जाने क्यों होता है सर कंपैरिजन। कल मैं आपके कल ही मैं आपका साजिद तरार साहब के साथ कन्वर्सेशन सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि साहब, पाकिस्तान में जो है वो एक भी शायद इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के। मैंने कहा भाई, पाकिस्तान 25 करोड़ की अमूमन आबादी है, और मोस्ट ऑफ द आपके पॉलिटिशियंस हैं वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और पता नहीं कहाँ-कहाँ के फॉरेन रिटर्न्स ग्रेजुएट्स हैं। क्या कितनी मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के कि साहब एक भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल नहीं है। इंडिया में भरमार है। एक के बाद एक आप कितने गिनेंगे? एक के बाद एक न्यूज़ चैनल है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और यही हाल प्रिंट का है। मैं आपके यहाँ पढ़ने जाता हूँ तो मुझे डॉन, जियो, द ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं, तो मोस्टली चीज़ें डॉन में मिल जाती हैं। और जब कोई तबसरा देखना होता है किसी खास चीज़ पे, तो आप आप हैं, आपको सुनता हूँ। बाकी कई लोग हैं, लेकिन जो मेरा टेस्ट है सर वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहा है। इसलिए आई थिंक इंडिया में इतनी दूर बैठ के मैं शकील सर को सुन लेता हूँ तो लगता है हाँ, कुछ सीखा। स्पेशली सर जब आप पार्टीशन की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कई चीजें ऐसी मैंने देखी जो मेरे जहन में नहीं थी, या मैं उनको नहीं सुना समझा था। तो वो मुझे वो नए सिरे से वो फिर आपके कई बार तो पुराने वीलॉग सर्च करना पड़ते हैं कि अरे यार, ये भी मुझे देखना है, ये यहाँ मैं मिस कर गया था। तो मैं क्या सर लेट नाइट तक यही सारा काम करता हूँ कि आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को सुनना और सीखना, समझना। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो है वो मुझे खुद ही नहीं अपना कांटेक्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने इसलिए किया था सर। हाँ जी। यही वजह थी कि देखिए ना, बाउंड्रीज हैं। 47 में इंडिया आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान पैदा हुआ, ये तो फैक्ट है। अब 75 साल 76 साल गुजरे सर। यहाँ
आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, अब तो मैं और आपको क्या, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन नहीं है, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन होने के बाद इंडिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों से जानता हूँ, कई लोगों से बातचीत मेरी होती है। तो बेसिकली सर ये है कि कोई माने या ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन्ना ने जो कायदे आजम में ने जो हालांकि आपने अभी कुछ दिन पहले ही 47 की उनकी स्पीच का आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो तरक्की दोनों को साथ करनी चाहिए थी, छोटे भाई और बड़े भाई की तरह, वैसा हो नहीं पाया। एक पहिया ट्रैक्टर का हो गया है और दूसरा किसी छोटी मोटी गाड़ी का, स्कूटी का। तो अब इसलिए मैंने शुरुआत में अपने जो इब्तिदा थी उसमें कहा कि अब कंपैरिजन बनता नहीं है। ऑब्वियसली सर सरहद है, सरहद के उस पार चीजें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, डायलॉग भी नहीं हो रहा है, ट्रेड भी नहीं हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा तो आम आवाम जा रहा है ना सर। आज मैं देख रहा था कि इशाक डार साहब का बयान की साहब, वो जो है वो हमने 20 रुपए लीटर तकरीबन पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक किया है, बट फ्यूचर में इसको आवाम को फ्यूचर में इसके फायदा होगा। मुझे समझ में नहीं आता, 14 अगस्त तक आपकी सरकार है, चले जाएंगे, केयर टेकर आ जाएगी, क्या फायदा होगा? आवाम तो पिस रही थी। पहले इमरान ने खूब जो करना था किया, शहबाज शरीफ आए, बस एक ही काम उन्होंने किया कि साहब जो है, जो एंटी इंडिया नैरेटिव है, इमरान साहब भी बेच रहे थे, शहबाज साहब भी बेच रहे हैं। अगर कुछ नहीं बेच पा रहे हैं तो अपनी आवाम को जो है वो अमन चैन नहीं दे पा रहे हैं, वही नहीं बेच पा रहे हैं। बाकी एंटी इंडिया चूरन तो बिकता था, बिकता है और बिकता रहेगा। टीवी चैनल्स वाले रिएक्शंस दिखाते हैं पेट्रोल पंप पे ना, लोग जो आते हैं पेट्रोल लेने इजाफे के बाद। तो एक दफा मैंने सुना, वो एक साहब कह रहे थे, कहते हैं यार ये सब गरीबों को एक जगह पे इकट्ठा करके ना एक बम मार दो बड़ा सा उनको। इस हद तक लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और सर जो मीडिया की हम बात कर रहे थे ना, रेम्यूनरेशन की, उनकी सैलरीज की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो स्टार्स बन जाते हैं ना, उनकी सैलरीज तो बड़ी अच्छी हैं पाकिस्तानी मयार से, लेकिन जो कैमरामैन और टेक्निकल स्टाफ है उनके भी बड़े बुरे हालात हैं। मतलब मुझे इल्म है कि कैमरामैन की जो सैलरी है, जिसका 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 35-40 हजार से ज्यादा नहीं लेता। वो इंडिया के हिसाब से वो कितने 12-13 हजार बनते होंगे। तो इंडिया में क्या पोजीशन है, कितना एक कैमरामैन जो है, जो बहुत मेहनत करते हैं, और जो स्टार बन जाता है वो मेरे ख्याल में डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा ले जाता है। मैं तो इसके हक में हूं कि ऊपर बेशक सीलिंग लगा दें आप, कि किसी को भी आप 50 लाख से ऊपर नहीं देंगे और किसी भी जर्नलिस्ट को आप 1 लाख से कम नहीं देंगे। कुछ इस तरह का भी अगर हो जाए तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। हाँ सर, ऐसा होना चाहिए, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है सर। एक वक्त था जब आपको हर जगह कैमरामैन की जरूरत होती थी। अब तो आपके मोबाइल फोन के कैमरे इतने एडवांस्ड हैं, इतने हाईटेक हैं कि मेरे यहाँ के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके जो अपने कैमरे से और अपना शूट खुद कर लेते हैं, किसी को जरूरत नहीं है कैमरामैन की अलग से। हाँ, वो बात दूसरी है कि फिक्स्ड कैमराज हैं, मूविंग कैमराज हैं, तो एडिटर्स होते हैं, बेशुमार टेक्निकल स्टाफ होता है टीवी चैनल्स में। बिल्कुल होता है सर। मेरा दैनिक भास्कर का टीवी चैनल सर ऐसा कोई प्रॉपर टीवी चैनल नहीं है ना, लेकिन इसके बावजूद मेरे यहाँ पूरा स्टाफ है टेक्निकल, वीडियो का, पूरी वीडियो का अलग टीम है, एक स्पेशल टीम है। तो यहाँ के कैमरामैन की जो सैलरी रहती है उसको भी वही सब मिलता है जो हम लोगों को मिलता है। और यही हालात बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। आप दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, या हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कहीं भी जाएंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैकेज रहता है कि भाई वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है, और उसमें कई और भी चीजें होती हैं। तो कुल मिला के एक हैंडसम पैकेज होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे यहाँ का मतलब उसको इतना भी नहीं मिले कि वो
उसको सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक बहुत हैंडसम सैलरी पैकेज होता है और इसके अलावा उसको वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम पर्क एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको। आउटडोर शूटिंग के लिए तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इंडिया में इसलिए शायद जर्नलिज्म का आप देखेंगे, मैंने मजीद पुरानी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ जर्नलिज्म का क्रेज है और वो तेजी से बढ़ भी रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीजें की नहीं। अब देखिए थोड़ा बहुत जो बहुत छोटे शहर होते हैं या रूरल बेल्ट जो होता है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज even I would reckon it more than 90%. They are quite satisfied people. तो ऐसा दिक्कत नहीं है। असल में मेरा ख्याल है वही है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो फिर जर्नलिज्म भी अच्छा परफॉर्म करता है, सैलरी स्ट्रक्चर्स भी अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ चूंकि इकोनॉमी हैज नॉट बीन डूइंग वेल, तो उस वजह से अखबारात में, टीवी चैनल्स में भी कई कई महीने की सैलरीज रुक जाती हैं और एक दो केस तो ऐसे भी हुए हैं कि जर्नलिस्टों ने दे कमिटेड सुसाइड। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट।